Welcome, students. Today we will discuss our next topic: how does the parliament make laws? And before starting these points, I want to discuss some another points, some another process of how a law is made. The basic function of any legislature is to make laws for its people, and a definite procedure is followed in the process of making law. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टिपिकल हैं और टेक्निकल हैं, तो इसी बारे में हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल और लॉ में क्या अंतर होता है। जब किसी कानून को बनाने से पहले उसको लिखा जाता है कि क्या क्या पॉइंट हैं इसमें, किस तरह से बनेगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, जब ये संसद में दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं बिल। इसको हिंदी में बोला जाता है विधेयक। और ये कई तरीके के हो सकते हैं बिल। A bill is a draft of the proposed law. There can be different types of bill. When a non-minister proposes a bill, देखिए नॉन मिनिस्टर का मतलब जिस पे कोई मिनिस्ट्री ना हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। सो अ बिल इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। और अगर गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर कोई बिल अगर प्रपोज्ड करता है तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट बिल। तो यहाँ मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है, देखिए। टाइप्स ऑफ बिल: गवर्नमेंट बिल अगर मिनिस्टर देता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल अगर नॉन मिनिस्टर होता है। गवर्नमेंट बिल के बाद आते हैं मनी बिल और नॉन मनी बिल। मनी बिल जितना भी पैसे से संबंधित काम है लेजिस्लेचर का, वो मनी बिल है। और अगर रिजर्वेशन या इस तरह की कोई और चीज़ है, कोई पॉलिसी चेंज होनी है, तो वो होता है नॉन मनी बिल। इसमें दो तरीके के हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। लोगों से कोई समस्या जुड़ी हुई है, कोई पॉलिसी चेंज करनी है, गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लानी है, तो वो होता है ऑर्डिनरी बिल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होना होता है तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये सिंपल चीज़ है, ये अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं बिल बनाने की जो प्रोसेस है। इसमें मैं पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। इवन बिफोर अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, देयर मे बी अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन नीड फॉर इंट्रोडक्शन सच अ बिल। जब भी कोई बिल संसद में लाया जाता है तो उस पर ये बहस ज़रूर होती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। A political party may pressurize the government to initiate a bill in order to fulfill its election promises or to improve its chances of winning forthcoming election. अगर हो सकता है कोई पार्टी अपने जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए कोई विधेयक पास कराना चाहती, कोई बिल पास कराना चाहती, या ये भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट अपने वादों को पूरा करने के लिए कोई नया बिल लाए, कोई नया कानून बनाने की कोशिश करे जिससे आगे उन्हें फ़ायदा हो। तो इस तरह की जो हैं ये डिबेट की जाती हैं, किसका फ़ायदा होगा, किसका नहीं होगा। अपोजिशन उसमें कमियां निकालता है। वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो उनके अपने कोई एक रिलीजन स्पेशल हो या कास्टिज़म का हो, जो भी कुछ हो। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये बिल बन गया तो हमारी पार्टी या हमारे जो कास्ट वाले हैं या हमारे रिलीजन वाले हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये सारी बातें जो हैं पहले ही डिस्कस की जाती हैं
और उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस पर डिसीज़न लेते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसके बाद अब शुरू होती है, जब कैबिनेट उस चीज़ को अप्रूव कर देता है, द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। अगर कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो अप्रूव कर देता है तो उसके बाद जो कानून बनाने की जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाता है। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जिस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी जो बिल आना है उसकी मदद से उसको ड्राफ्ट किया जाता है, उसको रिटन में लिया जाता है सारी चीज़ें। अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय ए मिनिस्टर अ मेंबर ऑफ द हाउस। जब बिल ड्राफ्ट हो जाता है, लिखित में आ जाता है, तो वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, चाहे वो लोकसभा में शुरुआत हो या राज्यसभा में, और जिस मिनिस्टर या मेंबर ने उसको बनाया है वो उसको बताता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, वंस पास्ड इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और एक बार अगर वो पास हो जाए तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये लोकसभा की स्पेशल पावर में भी है कि मनी बिल वही बना सकती है, ये राज्यसभा का काम नहीं है। और राज्यसभा उसको ना तो चेंज कर सकती है ना मना कर सकती है, वो सिर्फ उसमें सजेशन ये दे सकती है कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, मना या रोक नहीं सकते उसको। So a large part of the discussion on the bill takes place in committees and recommendation is sent to the house. एक बहुत बड़ा डिस्कशन जो है वो कमेटीज़ लेती हैं। ये कमेटी जो हैं लोकसभा की कमेटीज़ होती हैं जो उस स्पेशल चीज़ के लिए बनाई जाती हैं जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है, और अगर ये रिकमेंड कर दें तो उसको हाउस में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में भेजा जाता है। और इसीलिए इन कमेटीज़ को मिनिएचर लेजिस्लेचर बोला जाता है। ये टर्म आप याद रखें। इन द फाइनल स्टेज द बिल इज़ वोटेड ओपन अपॉन। फाइनल स्टेज में बिल पर वोट लिए जाते हैं, कितने लोग इसके फेवर में हैं कितने नहीं हैं। अगर आधे से ज़्यादा लोग फेवर में हैं तो वो बिल आगे बढ़ता है, नहीं तो उस पर दोबारा डिस्कशन होता है, चेंज होता है। If a non-money bill is passed by one house, it is sent to the other house for the same procedure. अगर कोई नॉन मनी बिल किसी एक हाउस में पास हो जाए तो उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है जहाँ पर वही सेम प्रोसीजर, डिबेट होना, कमेटी का सजेशन लेना, इस तरह की सारी चीज़ें दोबारा होती हैं। If there is disagreement between the two houses, attempt is made to resolve it through joint session of parliament. और अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट हो, एक हाउस दूसरे हाउस से एग्री ना करता हो, तो इसको सुलझाने के लिए एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें दोनों सभा के जो लोग हैं वो आते हैं और आपस में डिस्कशन करके उस मैटर को सॉल्व करते हैं। इफ़ इट इज़ अ मनी बिल, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ आपसे पहले भी। इफ़ राज्यसभा टेक्स नो एक्शन विद इन 14 days, द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। अगर राज्यसभा ने 14 डेज़ तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना सजेस्ट किया ना उन्होंने अप्रूव किया, तो बिल को पास हुआ मान लिया जाता है। इट्स सजेशंस में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। और वो सजेशन अगर कोई देते हैं तो वो लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। व्हेन अ बिल इज़ पास्ड बाय बोथ हाउसेज, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। और जब दोनों हाउसेज से बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के बाद भेजा जाता है।
प्रेसिडेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट इन द इनेक्टमेंट ऑफ बिल इनटू अ लॉ। और अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो वो बिल लॉ बन जाता है। ये प्रोसीजर यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बारे में एक फ़्लो चार्ट भी है आपके बुक में, मैंने भी इसमें दिया है, देखिए। वो फ़्लो चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा ये पॉइंट्स। ये है वो चार्ट, देखिए। इसमें सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको वो दिए गए हैं। शुरुआत होती है पीपल्स इनपुट्स, उसके बाद बिल की शुरुआत होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, किसी भी हाउस में कमिटीज़ को भेजा जाता है और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। हाउस में नॉट और मे एक्सेप्ट द रिपोर्ट। डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस, बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर एक्सेप्ट हुआ तो सेंड टू अदर हाउस, दूसरा हाउस अप्रूव कर सकता है या रिकमेंडेशन दे सकता है। और अगर डिसएग्रीमेंट है तो जॉइंट सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट में, और इसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक टू रिकन्सिडरेशन। जब बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर अप्रूव कर देते हैं, साइन कर देते हैं, या कई बार कहते हैं कि इसको आप दोबारा देखिए, और वहाँ के बाद बिल बिकम्स लॉ। तो ये जो फ़्लो चार्ट है ये आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा दे रखा है, इसमें समझने में इजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।